एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8th मैथ। हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। A mixture of paint is prepared by mixing 1 pot of red pigment with 8 parts of the base in the following table. Find the parts of base that needed to be added. हमें पहले parts of red pigment दिया हुआ है। parts of red pigment का मतलब होता है कलर। parts of red pigment का जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो है 1, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 4, 7, 12, 20 और उसके बाद पार्ट्स ऑफ बेस सिर्फ हमारा 8 दिया हुआ है, 8। बाकी जो दूसरे नंबर है वो हमें निकालने हैं। इसको हम नाम रखते हैं x1, इसका x2, इसका x3, इसका x4। इनका निकालने का तरीका क्या होता है? जो हमारा पहला नंबर होता है, जैसे ये वाला जिसको हम बेस मानते हैं, इसको हम पहले एक लाइन से अलग करते हैं, डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं या रेशियो की फॉर्म में। फिर हम इनको ऐसे लिखते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर ऐसा आप लिख लेते तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ लिख लेते हैं parts of red pigment, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। फिर है parts of base। इनका निकालने का क्या तरीका है इसको आप पहले कंसीडर करेंगे। ये जो बीच में यहाँ आप इज इक्वल टू की साइन डालोगे, यहाँ भी इज इक्वल टू की साइन डालोगे, यहाँ भी इज इक्वल टू की साइन डालोगे, यहाँ भी इज इक्वल टू की साइन डालोगे। फिर आपको इनको ऐसे लिखना है 1 / 8 इज इक्वल टू 4x1। इसका हम नाम रखते हैं a, यानी ये वाला। इसमें हमारा इसका वैल्यू निकल आएगा। फिर दूसरे का नाम हम रखते हैं b, इसका हम रखते हैं फिर 1 / 8 इज इक्वल टू 7 / x2। फिर हम तीसरा लेते हैं c, फिर से हम लिखते हैं 1 / 8 इज इक्वल टू 12 / x3। फिर से हम लेते हैं 1 / 8 इज इक्वल टू 20 / x4। ये 20 है, ये x4 है। फिर क्या करना है? पहले वाले का आंसर निकालने के लिए आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है जब इज इक्वल टू की साइन होती है उस टाइम हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, नीचे वाले का नहीं करते हैं जैसे हम प्लस और माइनस में करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x × 1, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, x × 1 यानी x1 × 1 इज इक्वल टू 8 × 4। ये हो जाएगा हमारा पहले वाले का आंसर। वो हो जाएगा x1 × 1 हो गया, x1 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ आपको लिखना है 32 x1 की जगह। फिर b का वो हो जाएगा x2 × 1, ये वाला x2 × 1। फिर हो जाएगा 8 × 7 इज इक्वल टू 8 × 7। वो हो जाएगा x2 × x2 इज इक्वल टू 8 × 56। तो यहाँ आ जाएगा 56। फिर इसका इसके साथ यानी c का हो जाएगा 1 / 8 इज इक्वल टू 12 / x3। वो हो जाएगा x3 यानी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ into 8 into
12 हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 96। आपको यहाँ लिखना है 96। फिर लास्ट वाला, इसमें भी क्या करना है 1 इंटू x4, लास्ट का मैंने नाम रखा है d, यहाँ d नाम रखना। 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई x4। इसका इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा x4 1 जार x4 इज इक्वल टू 8 20 जार 160, x4 इज इक्वल टू 160। तो यहाँ आ जाएगा 160। यहाँ पहले से दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 8, यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 32, यहाँ हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 56, यहाँ हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 96, यहाँ हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 160। अगर आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम रेशियो में आ जाएगा। जैसे ये हो गया 1 डिवाइड बाई 8, इसको अगर आप काटोगे 4 1 जार 4 8 जार, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 8, इसको आप अगर काटोगे 7 1 जार 7 8 जार, ये भी हो गया 1 डिवाइड बाई 8, इसको अगर आप काटोगे 12 1 जार 12 8 जार, ये भी हो गया 1 डिवाइड बाई 8, इसको अगर आप काटोगे 1, ये भी आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 8, 12 1 जार 12 8 जार। सिंपलेस्ट फॉर्म में इनका रेशियो सेम आता है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है। थैंक यू।